बात इंडिया गठबंधन की, जिसकी करीब एक साल से बैठक ही नहीं हुई है। उनके बीच कोई तालमेल भी नहीं नजर आता। कभी गठबंधन के सहयोगी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कभी एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोलते नजर आ जाते हैं। और इसी बीच कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने इंडिया अलायंस के अस्तित्व पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं, जिससे एक नई बहस को जन्म मिल चुका है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन के वजूद पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के ही कद्दावर नेता पी चिदंबरम ने साफ कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं दिखता। पी चिदंबरम सलमान खुर्शीद की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams, it's frayed. It can be put together. There is still time. In my experience and my reading of history, there has been no political party which is so formidably organized as the BJP. इंडिया गठबंधन की स्थापना बीजेपी के बढ़ते दबदबे को काउंटर करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले की गई थी। बीजेपी इसके खिलाफ मुखर रही है। जाहिर है बीजेपी ने चिदंबरम के बयान को हाथों हाथ लिया। चिदंबरम सहित देश के सभी नेता ये मान रहे हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है। परिवार को आगे रखकर लूट कसूट करने वाले भाई भतीजावाद पर चलते हुए भ्रष्टाचार के शामिल नेताओं का एक कुनबा है। चिदंबरम जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इंडिया अलायंस और कांग्रेस को एक सच का सामना कराया है। इनका दरअसल मॉडल है कुश्ती दोस्ती वाला। केरल में लेफ्ट कांग्रेस कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। पंजाब में कांग्रेस आप जो है वो कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। तो जनता ने ऐसे कुश्ती दोस्ती वाले मॉडल को बार बार नकारा है। ये अलायंस ऑफ कमिटमेंट नहीं है, ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है, और इसीलिए ये टुकड़े टुकड़े अलायंस हो चुका है। The future is not so bright as चिदंबरम के बयान ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस ने भी डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन के बने रहने के फायदे भी गिना दिए। वो उनका मन हो सकता है भाई, वो जाने। और उनका तो डीएमके के साथ हमारा अलायंस है, इंडिया ब्लॉक, जहां तक उनके राज्य की बात है डीएमके और कांग्रेस के संबंध का है। इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय मुद्दों के लिए बना था। आप देख लीजिए पिछले चुनाव के बाद, एक तो पिछले चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने अच्छा किया, आप राष्ट्रीय मुद्दे देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन का मुद्दा आता है, वोटर लिस्ट का मुद्दा आता है, ईवीएम का मुद्दा आता है, पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ खड़ा है। पी चिदंबरम का यह बयान यूं ही नहीं आया, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। दरअसल गठबंधन में शामिल पार्टियां राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े। एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग और तल्खी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और टीएमसी ने कांग्रेस की उपेक्षा कर आम आदमी पार्टी का साथ दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दरकिनार कर इंडिया गठबंधन की अगुवाई की पेशकश की। तेजस्वी यादव ने एक बयान में कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। इंडिया ब्लॉक की आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई थी, जिसके बाद कोई बैठक नहीं बुलाई गई। उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर कहा कि इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देना चाहिए। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों और खासकर कांग्रेस के साथ विडंबना यह है कि जिनके साथ वो गठबंधन में साझेदार हैं, राज्यों में वो उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में कांग्रेस और गठबंधन के बाकी दल कब तक गठबंधन धर्म निभाने के नाम पर सीटों के बंटवारे पर समझौता करेंगे? इंडिया गठबंधन की इसी कमजोरी का फायदा बीजेपी उठा रही है। तो क्या अब बीजेपी और मोदी के खिलाफ बना विपक्षी गठबंधन बिखरने की कगार पर है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।